सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं लोगों को। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उनको काबू नहीं कर पा रहे। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया गया। मकतूल 2 बच्चों का बाप था। शहरियों ने मुबैना डाकू को तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया। SHO शाहराए फैसल मुअत्तल। रवां साल कराची में लूट मार के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा 6-8 माह से कराची में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। मोबाइल और मोटरसाइकिल स्नैचिंग सबसे बड़ा मसला है। ASI लेवल पर बीट सिस्टम दोबारा फाल कर रहे हैं। ASI अपनी बीट का जिम्मेदार होगा। स्ट्रीट क्राइम का मसला हल करके दिखाएंगे। लाहौर में 2.5 माह के दौरान 4000 से जायद वारदातें। शहर में 28 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 7 डाकू हलाक हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुबैना मुकाबलों में 21 डाकू जख्मी हुए। 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हुआ। कराची में पुलिस क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाजी रुक न सकी। नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार बच्चा पतंग की डोर फिरने से जख्मी। बच्चे का चेहरा और होंठ मुतासिर। 10 रोज के दौरान कराची में डोर की जद में आकर 8 शहरी जख्मी हुए। लाहौर पुलिस ने पतंगबाजों को पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। इस्लामपुरा के इलाके में ड्रोन कैमरों से मुख्तलिफ मकामात की मॉनिटरिंग। पतंगबाजों, धाती डोर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और तालीम मुश्तरका विजन है। माहौलियाती बेहतरी के लिए इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। सैलाब के तबाहकुन असरात के बहाली से पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। पेशावर और कोयटा में तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। कोयटा में दफातर में पानी जमा हो गया। सड़कें भी ज़ेरे आब आ गईं। चमन में भी बादल बरसे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वादिया नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस, ताउबर्ट, उड़ंग कील समेत बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पारा चनार में कोहे सफेद समेत दीगर पहाड़ों पर बर्फ गिरी। शिगर में भी मूसलाधार बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में वासा की इजाजत के बगैर बोरिंग नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। ट्यूबवेल लगाने के लिए भी इजाजत लेना होगी। स्मॉग के तदारुक के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कोई भी बोर और ट्यूबवेल वासा की इजाजत के बगैर नहीं लग सकता। बगैर इजाजत लगने वाला बोर सील कर दिया जाएगा। इंपोर्ट पॉलिसी में तरमीम। 500 के बजाय 2000 किलोमीटर तक चली हुई गाड़ियां भी दरामद हो सकेंगी। हुकूमत ने इजाजत दे दी। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर पाबंदी बरकरार। लाहौर और पेशावर में आटे की कीमत में कमी। लाहौर समेत पंजाब भर में 20 किलो आटा 200 रुपए सस्ता। पेशावर में 20 किलो आटे की थैले की कीमत 300 रुपए कम हो गई। कीमत 3000 रुपए से कम होकर 2700 रुपए मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग को नुकसान की बड़ी वजह करार दे दिया। कहा 2022 में 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। जो चीनी बेचकर डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल हो गई। बिजली चोरी से मुल्क को सालाना 400 से 500 अरब रुपए नुकसान हो रहा है। 2700 अरब रुपए के केसेस एपलेट ट्राइब्यूनल में पड़े हैं। आधे भी मिल जाएं तो बेहतर हो जाएगा। वकला दोनों तरफ से मिले हुए हैं। तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं। मईशत का जनाजा निकल रहा है। पाकिस्तान को कम से कम 3 साल के लिए नया IMF प्रोग्राम दरकार। 14 और 15 अप्रैल को वॉशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा
IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। कोशिश है PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल कर ली जाए। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम को कबल अज वक्त करार दे दिया। जराए के मुताबिक हुकाम ने कहा, पाकिस्तान को देरपा माशी तरक्की के लिए सियासी मुश्किलात से निमटना होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा आइंदा माह खत्म हो जाएगा। गर्दशी कर्ज पर काबू ना पाया तो महंगाई बढ़ेगी। बिजली के शोबे में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। मुल्क की तारीख में पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ 8 रुकनी कमेटी के चेयरमैन होंगे। 4 वज़ीर आला भी हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर सैफरॉन इंजीनियर अमीर मकाम भी हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील पर सवाल उठा दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, वजीर खारजा का मुश्तरका मफादात काउंसिल से क्या ताल्लुक है? इसहाक डार को हर चीज में लाना है तो वजीर आजम ही बना दें। हर चीज में घर वालों का नाम डालना काबिल मजम्मत है। वजाहत दें, वजीर खजाना को काउंसिल से क्यों निकाला? मुल्क की माशी तरक्की की शरह में कमी। रवा माली साल की दूसरी सहमाही में शरह 1% रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। पहली सहमाही में शरह 2.5% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई था जनवरी बजट खसारा तकरीबन 38% बढ़ गया। तरसीलात जर में कमी रिकॉर्ड। टैक्स आमदन में इजाफा हुआ। अप्रैल में महंगाई की शरह 22% तक रहने का इम्कान। साबिक चेयरमैन PTI पर पहले भी हमला हो चुका है। पहले लियाकत अली खान, फिर बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। मुल्क मजीद किसी बड़े हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद के रिमार्क्स। जेल में सिक्योरिटी से मुतालिक दरखास्त पर 3 अप्रैल तक समाअत मुलतवी। एडवोकेट जनरल पंजाब की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बशाम वाकये से पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दुश्मन तो ताक में बैठा है, दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। वजीर दाखिला को कहा है, सूबों में जाएं, मीटिंग्स करें, सबको मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात। शांगला हमले की तहकीकात से आगाह किया। चीन की खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, हमले के असल मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी सिफारत खाने ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, बलोचिस्तान में अभी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, चाहते हैं डायलॉग से मसाइल हल हों। कौम परस्त जमातें मुस्तकबिल का लाहे अमल लेकर आएं, आइन के मुताबिक अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। मुशावरत जारी है, सूबाई काबीना जल्द मुकम्मल हो जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को कर्ज मिलेगा। आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। कॉटन, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स बनाने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की शहरियों को ईदी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेरे सदारत इजलास। हर सूबाई हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हजार रुपए देने का फैसला। ईद पैकेज के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। पुलिस शहदा के खानदानों को भी पैकेज दिया जाएगा। जम अजला में पुलिस के लिए 7 अरब 67 करोड़ से जायद की गाड़ियां और आलात खरीदने की भी मंजूरी।